और पातिव्रत के फल के रूप में जलंधर का रूप धारण करके स्वयं श्रीमन नारायण वृंदा के समीप आ गए। बंधुओं, ये वृंदा का पातिव्रत का फल मिला है उसको, कि सामान्य पति नहीं है, जिसके लिए मीराबाई कहती हैं, ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बलहारी श्री गोपाल जी, बर बर श्री गोपाल जी, जासो चुड़ लो मैं हुए जाए। श्री गोपाल जी पति बन करके आ जाएं, ये तो मीराबाई की इच्छा है। इसके लिए मीराबाई कितनी रोई हैं, कितनी कितनी पीड़ा में रही है, तब जाकर के ठाकुर जी ने उनको वो फल दिया। आज वृंदा को वो फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका पातिव्रत श्रेष्ठ है। और भगवान ही जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही अपने पति के अलावा अन्य की चरणों में प्रणाम करके उनका तिलक किया, उनकी आरती उतार करके, न्योछावर करके, जल उबार करके, प्रसाद पवा करके उच्छिष्ट पाया, वहां जलंधर जिसके लिए वो पातिव्रत करती थी, उसका बल क्षीण होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से जिसके लिए व्रत था, जिसके लिए नियम था, जिसको निहारती थी, जिसके लिए सब कुछ करती थी, वो तो अब ठाकुर जी बन के आ गए ना, तो ठाकुर जी के लिए हो गया। जैसे ही ठाकुर जी के लिए व्रत हुआ, जलंधर के लिए जो व्रत हो रहा था उसका नाश हो गया, और वहां रणभूमि में देवताओं के द्वारा जलंधर का वध हो गया। जलंधर का सर धड़ से अलग हुआ, और सर से धड़ से सर अलग होकर के सीधा आके पड़ा वृंदा की गोद में। जैसे ही अपने हाथ में गोद अपने पति का मुख देखा, देख करके विचलित हो गई। सामने देखा तो सामने जलंधर बैठा है, और गोद में देखा तो मुखमंडल है। तुरंत रोने लगी, आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तुरंत शंख चक्र पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया हूं। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे